अगर आप साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एनएफएसयू के धारवाड़ कैंपस से कैसे बीटेक और एमटेक कोर्सेज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है धारवाड़ कैंपस में बीटेक और एमटेक साइबर सिक्योरिटी के लिए, साथ ही साथ कितना फी आपका यहाँ पे लगने वाला है और क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन सारी चीजों को देखते हैं। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी धारवाड़ कैंपस, तो यहाँ पे एडमिशन नोटिस जो है पब्लिश किया गया है और यहाँ पे आपको जो भी एडमिशन मिलने वाला है वो सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स, है ना। रेगुलर राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीट वैकेंट होगा उसमें आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। और ये जो भी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट पर होगा, यानी CUET, जेई और गैट ETC एग्जाम के माध्यम से। और आपका जो एकेडमिक ईयर होगा वो 2026-27। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आपका है BSc MSc फॉरेंसिक साइंस 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 में। ठीक है, और एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल, OBC, NCL या EWS कैटेगरी से हैं। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका 50% मार्क्स जो है +2 लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना। जो बच्चे यहाँ से बीटेक एमटेक करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो आपका है बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, साइबर सिक्योरिटी। और ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका +2 होना चाहिए, यानी आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ठीक है, और हायर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी दोस्तों आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है ये आपका +2 में, यानी आपका होना ही चाहिए। और एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए +2 लेवल पर, जैसे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये तो कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका है कैंडिडेट शुड ऑब्टेन एटलीस्ट 60% मार्क्स, है ना। किसके लिए, तो ये आपका है जनरल, OBC, NCL, EWS कैटेगरी के लिए। वही अगर आप SC ST PWD हैं तो आपका 55% एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए 10+2 लेवल पर। और लास्ट में देखिए यहाँ पे 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेकन टुगेदर, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कंबाइंड जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों MSc फॉरेंसिक साइंस, तो 2 ईयर प्रोग्राम है और इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका साइंस से, या फिर फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आयुष ये वगैरह से। ठीक है, और एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST अगर आप हैं PWD कैंडिडेट तो 50%। लेकिन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एमटेक करना चाहते हैं यहाँ पे एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस से, तो आप एमटेक कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से ही, और ये 2 ईयर प्रोग्राम है। और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, तो BE या बीटेक होना चाहिए किसमें, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस से, या फिर इंजीनियरिंग, है ना, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग, और MCA या फिर MSc CSE IT, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55%, और 50% आपका है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया लेवल टेस्ट भी यहाँ पे आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। इसके अलावा आप M फार्मा फॉरेंसिक साइंस फॉरेंसिक फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बीटेक एमटेक की बात कर रहे हैं तो उस पर हम लोग चलते हैं और अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किया गया है वो आपका ऑफर्ड जो एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस के द्वारा, यानी जो 5 कोर्सेस यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑल इंडिया लेवल टेस्ट में अप्लाई, है ना।
subject to fulfillment of the eligibility criteria prescribed the respective program. अगला है the ability of seat vacants program wise and category wise shall be determined only after completion of all rounds of admission conducted through the prescribed all India level test. ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट के बेसिस पे जो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सीट वैकेंट कितने रह गए हैं, कौन से प्रोग्राम है, वो सारा चीज यहाँ पे आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका यहाँ पे कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, है ना। तो अगर यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। सेल नॉट कन्फर एनी राइट और क्लेम फॉर एडमिशन, है ना, तो आप यहाँ पे किसी तरह से कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन सेल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, यहाँ पे जो भी एडमिशन आपको मिलेगा वो मेरिट बेसिस पे ही मिलेगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट, है ना, और फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, या फिर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर आपका जो है देखा जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फी, है ना, तो यहाँ पे कितना लगने वाला है 1000 रुपीज पर प्रोग्राम, यानी यहाँ पे आप एक से ज्यादा प्रोग्राम में भी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर प्रोग्राम आपको यहाँ पे 1000 जो है पेमेंट करना पड़ेगा, और ये आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू ही यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। और कैंडिडेट में अप्लाई फॉर वन और मोर प्रोग्राम, आप एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंपस के द्वारा जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। बट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू पेमेंट, अगर पेमेंट की बात हो तो आप फीस सेपरेटली फॉर इस प्रोग्राम, आपको हर एक प्रोग्राम के लिए 1000 जो यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट नॉट फॉर एप्लीकेंट्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कैसे आपको दोस्तों यहाँ अप्लाई करना है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है जो एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एनएफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, और धारवाड़ कैंपस के लिए जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका खुलकर आ जाएगा, और इसी पेज में आपको ये यहाँ पे लिंक दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है और आपको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के एक्टिविटीज का, तो ये ओपन हो चुका है कल से ही, है ना, 19/6 से ही ओपन हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 2/7/2026 है, यानी 2/7/2026 को आप रात 12 बजे से पहले तक जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन शेल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वेरीफाइड कराना है, कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक। एडमिशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एडमिशन शेल बी लाइबल टू कैंसिलेशन इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कैंडिडेट्स इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट वेबसाइट, है ना, जो आपका एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको रेगुलर जो है विजिट करना है, चाहे वो आपका किसी भी तरह का अपडेट हो, या फिर आपको रिगार्डिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो, या मेरिट लिस्ट से, या काउंसलिंग शेड्यूल से, या एडमिशन कंफर्मेशन से, या फी पेमेंट, या फिर कमेंटमेंट ऑफ क्लासेस, या अदर एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नो सेपरेट कम्युनिकेशन में बी इशूड इंडिविजुअली, है ना। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कंटिन्यू विजिट करना है। अदरवाइज आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए एनएफएसयू से रिलेटेड वो सीधा आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये अपडेट है दोस्तों, और अगर आप बीटेक एमटेक करना चाहते हैं एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 जो है आपका फी लगने वाला है, बट ये नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है ना। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, तो जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया उसको प्रॉपर तरीके से रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से, और देखना है कि क्या आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी
अगर आप करना चाहते हैं कहाँ से, तो एनएफएसयू कैंपस, धारवाड़ कैंपस से, या फिर अगर आप एमटेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस से रिलेटेड। तो आई होप आप सबों को सारी चीजें क्लियर हो गया है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।